और इंडिया को वो नाराज़ नहीं कर सकते। अच्छा, आपके साथ रिश्ते नहीं तोड़ेंगे वो, कुछ रेजीम चेंज नहीं करेंगे, साजिश नहीं करेंगे, मगर इंडिया के साथ रिश्ते बढ़ाएंगे वो। ये पहले दिन से हम कह रहे हैं। आपको अपनी फॉरेन पॉलिसी ये सारी चीज़ें सोच के करनी है ना कि किसके साथ रखना है और क्या नहीं करना और क्या करना है। अगर आपके अमेरिका के साथ तल्लुकात आज अच्छे होते हैं तो अमेरिका ये जो प्लेटफॉर्म इंडिया ने आपके खिलाफ इस्तेमाल किया कभी ना करता। और जो मैं सबसे ज्यादा कंडेम करूंगा, खतरनाक खान साहब का जो लफ्ज था कि मैं हुकूमत के अंदर इतना खतरनाक नहीं था, मैं इनको बताता रहा हूं, मैं सड़कों पे आऊंगा तो ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। ये किसको धमकियां दी जा रही हैं? पाकिस्तान को, पाकिस्तान की सरकारी इमलाक को, किनको धमकियां दे रहे? एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जंग की ये हालत। और आप अच्छा, मोदी से कह रहे हैं आइए गुर्बत के खिलाफ लड़े, ये है गुर्बत के खिलाफ, वो कह रहे हैं तुम टेररिस्ट हो फोर्सफुली। अच्छा, आप खुशामद क्यों कर रहे हैं? आप कहें अच्छे सेहतमंद ताल्लुकात रखेंगे, आप बिल इल्ज़ाम लग रहा था कि अमेरिका के ऊपर, इमरान खान यही तो कह रहा है जी कि अमेरिका जो है मदाखलत कर रहा है पाकिस्तान के। इस सूरत में जबकि ये इल्ज़ाम अभी घूम रहा है, हालांकि वाइट हाउस ने डिनाई किया, ऐसी कोई बात नहीं है, और यहाँ भी सबको पता है ये सब झूठ है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये चार है जो कि एक उन्होंने एक सिक्योरिटी अलायंस बनाया है चाइना को कंटेन करने के लिए। इंडिया उसका हिस्सा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट अमेरिकनों के लिए एक किस्म का साउथ ईस्ट एशिया का नेटो है एक किस्म का। अब ये जो डायलॉग हुआ है ये वाशिंगटन में हुआ है 2+2, ये 2+2 इंडिया ने इनिशिएट किया है। इंडिया ने ये कहा कि जी एट हाईएस्ट लेवल इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर और इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर, ये दोनों जो हैं ये आपके ऑपोजिट नंबर्स, बाकी तीन जो मेंबर्स हैं क्वाड के, उनके साथ ये डायलॉग करेंगे। आज वो लोगों को ये बताते मुझसे ये गलतियां हुई हैं, आगे मैं ये नहीं करूंगा, लेकिन आज अफसोस उन्होंने कई दफा रेड लाइन क्रॉस की। रेड लाइन क्रॉस करने से मुराद ये है कि उन्होंने अपने एटॉमिक एसेट्स के बारे में बात की, जो कि उन्हें पब्लिक में इस तरह नहीं करनी चाहिए थी। बार बार अमेरिका को धमकियां देने की कोशिश की उन्होंने, ये भी ज्यादती की उन्होंने। आपने बिल्कुल ऐसे किया है कि आखिरी बाल पे कैच आउट हुए और आपने विकेटें उठा के भाग गए। आपको वजीर आजम ईवान ने बनाया था, पार्लिमान ने बनाया था, आपकी वहां मौजूदगी चाहिए थी। उसकी वजह यह है कि ये जमहूरियत का हुसन है, जमहूरियत की एक्सरसाइज है। आप पहले, आपको आनर है इस चीज का, मैं समझता हूं खुश होना चाहिए था कि आप एक पॉलिटिकल एक्सरसाइज की वजह से वहां से निकाले गए हैं, लेकिन आपने ज्यादती की है। आपने पहले भी, आपके जो इक़दामात और आपके फैसले जमहूरी नहीं थे। उन्होंने पाकिस्तान को टारगेट किया है कि आप टेररिज्म खत्म करें, और वो जो मुंबई के जो लोग हैं जिन्होंने मुंबई किया था, पठानकोट, अमेरिका को चाहिए था, मैं समझता हूँ कि इन हालात में इंडिया को कहता है ये हम पाकिस्तान का नाम निकाल दें, बाकी चीज़ें आप करें मगर पाकिस्तान का नाम निकाल दें। मगर मैं समझता हूँ कि प्रेशर तो है ना, और इंडिया को वो नाराज़ नहीं कर सकते। अच्छा, आपके साथ रिश्ते नहीं तोड़ेंगे वो, कुछ रेजीम चेंज नहीं करेंगे, साजिश नहीं करेंगे, मगर इंडिया के साथ रिश्ते बढ़ाएंगे। ये पहले दिन से हम कह रहे हैं कि उन्होंने फिर मौलाना फजलुर रहमान के घर में जाके उनके बैकयार्ड में डीजल डीजल कह के उन्होंने वहां पे नारे लगवाए, ये ज्यादती की। और फिर उन्होंने ये कहा कि आप 30 साल से मजहब को बेच रहे हैं, तो अब आपने बेचना शुरू कर दिया। आप क्या कर रहे हैं? आप सबसे ज्यादा तो मजहब आपने आजकल बेचना शुरू कर दिया। आप तो मौलाना फजलुर रहमान को भी पीछे छोड़ गए। और जो मैं सबसे ज्यादा कंडेम करूंगा, खतरनाक खान साहब का जो लफ्ज था कि मैं हुकूमत के अंदर इतना खतरनाक नहीं था, मैं इनको बताता रहा हूं, मैं सड़कों पे आऊंगा तो ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। ये किसको धमकियां दी जा रही हैं? पाकिस्तान को, पाकिस्तान की सरकारी इमलाक को, किनको धमकियां दे रहे? एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जंग की ये हालत। और आखिरी फिक्रा मैं उनका बिल्कुल नहीं भूलना चाहता। उन्होंने कहा कि जंग आए, जंग शुरू करें, हकीकी आजादी के लिए जंग। यार क्या बात है, कौम को क्यों मिसलीड कर रहे हो यार? और मैकावली को ये समझते हैं, उनको उनकी ये प्रस्तश करते हैं, उनको पढ़ते हैं, उनके 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 चल रहे हैं। लेकिन इनको मैं ये बताना चाहूंगा कि मैकावली वाज नॉट अ नोबल पर्सन इन पॉलिटिक्स। उसकी कोई रिप्यूट अगर उसको पढ़े, ही वाज नॉट अ रिप्यूटेबल पर्सन। उन्हीं का ये कॉल था कि इन पॉलिटिक्स देयर आर नो मॉरल्स, देयर इज नो मोरालिटी इन इट। तो अगर आप ये चाहते हैं कि मोरालिटी के बगैर आप तशद्दुद की तरफ ले जाएं बच्चों को लेकर, किसी के बच्चों को, अपने बच्चों को नहीं, किसी के बच्चों को, पाकिस्तानी बच्चों को आप नौज बिल्ला आप उनकी शहादतें दें, आप उनके खून की रैलियां करें, आपने पूरी दुनिया को, आज आपकी तकरीर ट्रांसलेट हुई होगी और जो एम्बेसडर्स होंगे उन्होंने वही
उसी तरह के मरासले भेजे होंगे जिस तरह का मरासला आप लेके फिर रहे हैं। उन एम्बेसडर्स ने लिखा होगा आज अपने कंट्रीज में वापस, उन्होंने केबल्स दी होगी आपके स्पीच के बारे में कि यू आर सेंडिंग द मैसेज टू देम कि योर एसेट्स आर नॉट सेफ। हाउ डेयर यू डू दैट? ये मैं कहता हूं पाकिस्तान के साथ गद्दारी के मुतरादिफ है। ये नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे पीटीआई वर्कर्स के ज़हन में कि आपकी फौज आपके खिलाफ है, एस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी बिक चुकी है अमेरिका के हाथों में। वो ये एक पिक्चर ड्रा करने की कोशिश कर दे कि जजेस भी बिक चुके हैं अमेरिका के हाथ में। आज बार बार उन्होंने जलसे में अमेरिका की गुलामी के नाम लिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका साजिश है जिनकी वजह से मैं निकला हूं। मेरा मकसद है कि ये एक ऐसा गलत एक तासर दिया जा रहा है जो कहीं रुकने वाला नहीं है। मैं आगे फ्यूचर में बताना चाहता हूं कितने स्मार्ट हैं कि इन्होंने एक ऐसा चीजें बिल्ड कर दी हैं, इस्लाम, गद्दारी, अमेरिका के खिलाफ जंग, और हर इंसान जो इनका बंदा बात नहीं मान रहा वो मुसलमान भी नहीं है, वो गद्दार भी है और अमेरिका के हाथों बिक चुका है। और वही डू मोर, वही किस्सा पुराना शुरू हो गया। अच्छा, आप खुशामद क्यों कर रहे हैं? आप कहें अच्छे सेहतमंद ताल्लुकात रखेंगे, आप बिल्कुल बिछ गए। रात से कबल मोदी और अमेरिकी सदर जो बाइडेन की वर्चुअल मीटिंग हुई जी। पाकिस्तान को हदफ बनाकर जारी किया गया एलामिया। अमेरिका और भारत ने पाकिस्तान पर जोर दिया है कि फौरी उस बात को यकीनी बनाने के लिए फौरी, पायदार और ठोस कार्रवाई करे कि उसके ज़ेर इंतज़ाम कोई भी इलाका दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल